नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई तकनीकी खामी के चलते आज दुनिया के कई देशों में विमान सेवाएं प्रभावित हुईं। इसके अलावा दुनिया भर में बैंकिंग सेवाएं भी प्रभावित हुईं, लेकिन भारत में बैंकिंग सेवाएं इस समस्या से अप्रभावित रहीं। हालांकि देश में हवाई अड्डों पर यात्री जरूर परेशान नजर आए। इस बीच आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि उनका मंत्रालय माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं में वैश्विक स्तर पर पेश आ रही रुकावट के संबंध में कंपनी के संपर्क में है और इस घटना का देश के एनआईसी नेटवर्क पर कोई असर नहीं देखा गया है। वैष्णव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है कि इस तकनीकी रुकावट के कारण को चिन्हित कर लिया गया है और इस मसले का हल निकालने के लिए अपडेट जारी कर दिए गए हैं। वैष्णव ने कहा, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय वैश्विक गतिरोध के संबंध में माइक्रोसॉफ्ट और उसकी सहयोगी इकाइयों के संपर्क में है। एनआईसी नेटवर्क इससे प्रभावित नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में साइबर सुरक्षा संबंधी नोडल एजेंसी सर्ट इन की तरफ से एक तकनीकी परामर्श जारी किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि आईटी मंत्रालय के तहत गठित कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल सर्ट इन ने क्राउड स्ट्राइक अपडेट की वजह से माइक्रोसॉफ्ट सेवाओं में आई रुकावट पर एक सलाह जारी करते हुए इसे गंभीर समस्या बताया है। यह सलाह वैश्विक स्तर पर माइक्रोसॉफ्ट उपयोगकर्ताओं द्वारा बड़े पैमाने पर देखे जा रहे व्यवधान तथा अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों, बैंकों और मीडिया कंपनियों में व्यवधान की व्यापक रिपोर्ट के बीच आई है। सर्ट इन ने अपनी सलाह में कहा है, यह बताया गया है कि क्राउड स्ट्राइक एजेंट फॉल्कन सेंसर से संबंधित विंडोज होस्ट को व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है और हाल ही में आए अपडेट के कारण विंडोज क्रैश हो जा रहा है। संबंधित विंडोज सिस्टम को फॉल्कन सेंसर से संबंधित ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज सिस्टम में आए नए अपडेट को डाउनलोड करने की वजह से दुनिया भर में उपयोगकर्ताओं को तकनीकी रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर नागरिक उड्डयन विभाग के राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने भी बयान जारी कर कहा है कि इस मामले पर सरकार की निगाह बनी हुई है। पूरे विश्व में माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज डाउन होने के कारण सभी सेवाएं में दिक्कतें आ रही है। हमारे देश में भी हमारे एयरलाइंस सर्विसेज जो उसमें ग्राउंड ऑपरेशंस भी ब्रेक हुए हैं, लेकिन मैन्युअली अभी उस पर काम चल रहा है और डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमने सभी जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उनको अवगत कर दिया कि आप सभी यात्रियों को इसकी सूचनाएं दें, इससे अवगत करें और हम सभी लोग डीजीसीए हो, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हो, हम इस पे काम कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दूसरी ओर यात्रियों की बात करें तो विभिन्न हवाई अड्डों पर यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचने में हो रहे विलंब के चलते परेशान नजर आए। हम आ रहे थे विशाखापट्टनम से, लखनऊ आए थे काम से और वापस जाना है विशाखापट्टनम। आज दोपहर को फ़्लाइट था दिल्ली जाने के लिए और दिल्ली से वाइज़ाग के लिए, लेकिन सारे फ़्लाइट्स इंडिगो के जो सारे फ़्लाइट्स है वो कैंसिल हो गया है ये माइक्रोसॉफ्ट को इश्यू को लेके। और इतना दिक्कत हो रही है कि वापस जाने में ना तो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या मैं सोचा डायरेक्ट एयरपोर्ट आके कुछ बुक करूं, लेकिन एयरपोर्ट में भी कहीं से भी बुकिंग नहीं हो पा रही है। बोले तो सब फ़्लाइट्स कैंसिल है, तो मतलब आज का पूरा दिन एयरपोर्ट में गुजरना पड़ेगा और वापस जाने के लिए बहुत ही मुश्किल हो रही है। क्या ऑप्शन आपके पास है, कैसे जाएंगे? ये तो वही समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग ट्रेन भी चेक किया है कि फ़्लाइट को कैंसिल होते हुए कोई भी ट्रेन भी नहीं मिल रही है और टैक्सी लेके जाने के लिए बहुत महंगा है और बहुत परेशानी है। हमको सुबह किसी हालत में पहुंचना है और सिचुएशन ऐसा है कि कोई रास्ता ही नहीं दिखा नहीं दे रही है। मैनुअल बोर्डिंग पास तभी दिया जाएगा जब टिकट बुक हो सकती है। जिसके अगर पहले से टिकट बुक हुआ है उनको मैनुअल बोर्डिंग पास मिलेगी, जिसका टिकट बुकिंग नहीं हुआ है उनको बोर्डिंग पास भी नहीं मिलेगी। क्या इशू हो रहा है? पता नहीं, इनके सर्वर्स डाउन है, सो आई डोंट नो। अभी मैं जा रहा हूँ, मेरी एक टिकट है दूसरे एयरलाइन पे, आई हैव टू गो अर्लियर। क्या वहाँ पे वो है कंफर्म? वहाँ पर कंफर्म टिकट है। थैंक यू। इसकी वजह से फ्लाइट भी बहुत डिले गई है, पैसेंजर्स परेशान भी हुए। लास्ट मोमेंट तक पैसेंजर्स आते रहे, क्राउडेड हो गया था बहुत ज्यादा। एट SHA सिक्योरिटी होल्ड एरिया बहुत क्राउडेड हो गया था। सारी फ्लाइट्स एट इंडिगो ऑल्सो, इंडिगो की कंटिन्यू फ्लाइट्स रहती है, उन लोगों का भी बहुत मतलब सब कुछ बहुत क्राउडेड हो गया था। पैसेंजर्स बहुत परेशान हो गए थे। गेट नंबर हमें सबको मैनुअल लिखने पड़े। जिनके गेट नंबर चेंज हो गए थे उन लोगों को पता नहीं था कैसे कहाँ जाना है, क्या करना है। सो या इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट डे फॉर अस, बट येस वी मैनेज्ड। किस तरह से मैनेज ऐसे ही वो मैनुअली हम लोगों ने बोर्डिंग पास पे लिखा उनका सीक्वेंस नंबर, PNR नंबर, उनका नेम और उनका गेट नंबर, सब कुछ हमको पैसेंजर को, पर हमने पैसेंजर को पूरा कन्वीनियंस
के साथ हमने उनको लिख के दिया जो जो हमारे पास आए। हमारा तब तक हमने फ्लाइट रिलीज नहीं करी जब तक जो पैसेंजर है उसको हमने रिलीज नहीं करा, उसको हमने फ्लाइट पे बिठाया है पूरा। तो ऐसा कोई नहीं है कि पैसेंजर को लेट हुआ क्योंकि एसएचए में क्राउड था, पर पैसेंजर सारा बोर्ड हुआ है। हम किसी भी पैसेंजर को छोड़ के नहीं गए हैं, तो पैसेंजर को थोड़ा परेशानी हुई, पर उन लोगों को हम लोगों ने फ्लाइट में भेजा। फ्लाइट हमने डिले करवाया 1 घंटा 1.5 घंटा, पर हमने पैसेंजर्स को भेजा। अब कैसे स्थिति है? अभी वही सेम है, सेम फ्लाइट, क्योंकि अप नहीं हुआ है तो अभी तक हमने, क्योंकि अप होगा उसके बाद फिर हम सिस्टम में मैनुअली उन लोगों को बोर्ड करेंगे और उसके बाद फिर सिस्टम सही होगा। अभी ऑल डाउन। जहां तक इस मुद्दे पर माइक्रोसॉफ्ट के बयान की बात है तो आपको बता दें कि कंपनी ने कहा है कि वह तीसरे पक्ष के सॉफ्टवेयर मंच के अपडेट की वजह से विंडोज संचालित उपकरणों के प्रभावित होने की समस्या से अवगत है। माइक्रोसॉफ्ट के एक प्रवक्ता ने कहा, हमें उम्मीद है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, हम तीसरे पक्ष के सॉफ्टवेयर मंच के अपडेट के कारण विंडोज उपकरणों को प्रभावित करने वाली समस्या से अवगत हैं। हम आपको एक बार फिर बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आए इस संकट के चलते दुनिया भर में एयरलाइंस, बैंकों और व्यवसायों का संचालन प्रभावित हुआ है। संकट ने दुनिया भर में व्यवसायों और प्रणालियों के संचालन को अधर में लटका दिया है। इस समस्या की वजह से हवाई अड्डे और एयरलाइन के परिचालन में व्यवधान आया। इंडिगो, स्पाइसजेट और आकाशा ने अपने नेटवर्क पर ऑनलाइन चेक इन और बोर्डिंग प्रक्रियाओं में व्यवधान का सामना किया। ऐसे में उन्हें मैनुअल मोड अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई उपयोगकर्ताओं ने इस तरह के संकट की निगरानी करने वाली वेबसाइट डाउन डिटेक्टर पर व्यवधान की सूचना दी। कई लोगों ने अपनी निराशा जताने के लिए सोशल मीडिया मंच एक्स का सहारा भी लिया। हालांकि भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के वैश्विक संकट से उसकी प्रणाली अप्रभावित है। शेयर बाजार एनएसई और बीएसई ने भी कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट प्रणाली के वैश्विक संकट से उन पर कोई असर नहीं हुआ। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने कहा, हम सब ठीक हैं। उन्होंने संकट से परिचालन पर प्रभाव के बारे में पूछने पर यह बात कही। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी दिलीप असबे ने भी कहा है कि कुल मिलाकर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सहित देश की भुगतान प्रणाली अप्रभावित रही है। निजी क्षेत्र के बड़े बैंकों में शामिल एचडीएफसी बैंक ने भी कहा कि संकट का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। एचडीएफसी बैंक में आईटी के समूह प्रमुख रमेश लक्ष्मी नारायणन ने कहा कि हमारी प्रणाली वैश्विक संकट से अप्रभावित है। बैंकिंग परिचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के अधिकारियों ने भी कहा कि उनकी प्रणाली ठीक काम कर रही है और संकट का कोई प्रभाव नहीं है। बहरहाल आइए देखते हैं इस समस्या को लेकर विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी में इस तरीके के व्यवधान हमेशा उत्पन्न होते हैं और ये एक जिस तरीके से एक बाढ़, सूखा होता है, इसी तरीके से ये भी चीज़ें हो सकती हैं और इसका प्राइवेट सेक्टर में, जनता में, सरकार के डिफरेंट सेक्टर्स में इम्पैक्ट पड़ रहा है। और सरकार के लिहाज से इसमें हम देखें तो बहुत सारे इसके महत्व हैं, क्योंकि सरकार को 2 तरीके से इस संकट से जूझना पड़ रहा है। पहला कि निजी क्षेत्र को जो इनकन्वीनियंस है वो, और दूसरा जो सरकारी सेक्टर्स में, क्योंकि सरकार का जो पब्लिक सेक्टर है, जो सरकार के मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट जो इन सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसके लिहाज से सरकार के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पूरे घटनाक्रम के 2 महत्वपूर्ण सबक हैं। पहला महत्वपूर्ण सबक ये है कि पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट के सेक्शन 4 के तहत जो गवर्नमेंट डेटा है, जो पब्लिक रिकॉर्ड्स है, इस पब्लिक रिकॉर्ड्स को भारत में रखना जरूरी है। इसके लिए नेशनल ईमेल पॉलिसी बनी थी और इसके लिए सरकार के एफिडेविट के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट ने के एन गोविंदाचार्य मैटर में 2014 में आदेश पारित किया था। तो हमें ये देखना है कि हम आत्मनिर्भर भारत के लिहाज से विदेशी कंपनियों पर हमारी निर्भरता कम से कम हो, इसलिए हमें उस जो नियमों का हमें सही तरीके से पालन करना चाहिए, जिससे भारत सरकार का विभिन्न विभागों का डेटा भारत में ही रहे और हम भारत की सर्विसेज का इस्तेमाल करें। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि जब इस तरह के संकट आएँ तो हम इन कंपनियों के किन लोगों से हमको कोऑर्डिनेट करना चाहिए। इसके लिए 2 तरीके के नियम हैं। पहला नियम यह है कि जब जनता को कोई तकलीफ हो तो शिकायत अधिकारी के साथ संपर्क कर सकती है, जिसके लिए आईटी इंटरमीडिएट रूल्स 2021 में प्रावधान है। जब सरकार को कोई तकलीफ हो तो सरकार 2009 में 3 नियम बने थे। उन 3 नियमों के अनुसार सरकार इन कंपनियों के डिजिग्नेटेड ऑफिसर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर सकती है। तो जो डिजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं उनका खुलासा होने से जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, पुलिस है और सरकारी विभाग हैं, उनको आसानी हो सकती है, जिससे कि किसी भी तरीके के संकट या व्यवधान की स्थिति में माइक्रोसॉफ्ट जैसी विदेशी कंपनियों के साथ सरकार सही तरीके से कोऑर्डिनेट कर सके और देश की सुरक्षा और जो सार्वभौमिकता, सॉवरेंटी है, उसकी सुरक्षा हम सुनिश्चित कर सकें।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।